धार्मिक बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी कालिदास के अहंकार की। एक बार कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य लगेगा। इसके उत्तर में स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दीजिए, मैं अवश्य ही पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री ने दोबारा बोला, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, तो सत्य बताओ आप कौन हो? कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश होकर कालिदास थोड़े से संकुचा गए। कालिदास जी बोले, मैं बहुत सहनशील हूं, अब पानी पिला दीजिए। स्त्री ने फिर कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती रहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बोकर वो अनाज देती है और आपके भंडार भर देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल ही देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला गए और बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फेरा सत्य बोला, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी हटा लो बार बार निकल आते हैं, सत्य बताओ कौन हो? पूरी तरह अपमानित और पराजित होकर कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि भैया प्यास बड़ी तेज लगी थी। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वयं रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ आ गई और भरपेट पानी पीकर वो आगे चले गए। हमेशा आप जो भी हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपको ये चिल्ला कर नहीं कहना चाहिए कि आप एक सिंगर हैं, आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आपकी कला के लोग दीवाने हैं, क्योंकि ये अहंकार आपकी कला को नष्ट करने में एक पल नहीं लगा था। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आप धार्मिक बातें YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।